हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज नए टॉपिक्स कवर करेंगे। आज मैं लगभग 2 टॉपिक कवर करूँगी इसमें माइंड मैप के थ्रू। माइंड मैप के थ्रू ही हम लोग करंट अफेयर्स जारी रख रहे हैं, तो अभी हम माइंड मैप के थ्रू भी याद करना शुरू करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है चारधाम यात्रा पर। 2024 की जो चारधाम यात्रा है उस पे ये माइंड मैप मैंने क्रिएट किया है। देखिए, इसमें चारधाम यात्रा में क्या है, चर्चा में क्यों है ये? यमुनोत्री मंदिर 10 मई से खुलेगा और 31 अक्टूबर 2024 को बंद होगा, जो यमुना नदी के स्रोत पर आशीर्वाद लेने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है। मुख्य बिंदु क्या है इसके? यमुनोत्री मंदिर पवित्र चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है, ठीक है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय में स्थित है। प्रत्येक वर्ष हजारों हिंदू इस तीर्थ स्थल पर आशीर्वाद लेने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं। हर साल इसमें ना कई लोग जाते हैं यात्रा के लिए, ठीक है। तो उस वो चीज़ लिखी हुई है कि हजारों आप क्या जाते हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ यात्रा के लिए, जो भी हमारे हिंदू तीर्थ स्थल है उन जगहों में, ठीक है। अगला चीज़ है, वर्ष 2024 में इस शुभ तिथि को हिंदू पंचांग के आधार पर चुना गया है, जो अक्षय तृतीया के साथ मेल खाता है। इस दिन का बहुत महत्व है। अब देखिए, जैसे मुहूर्त निकला होगा तो अक्षय तृतीया का मुहूर्त निकाल के शुभ दिन से यात्रा की शुरुआत को प्रारंभ किया गया। 10 मई से खुला और 31 अक्टूबर 2024 तक ये बंद हो जाएगा। अब क्या है यमुना का परिचय। अब ये यमुनोत्री मंदिर के 10 मई से खुलने का बात चल रही है, तो यमुना नदी पे क्या है, यमुना नदी उत्तर भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह विश्व के व्यापक जलौढ़ मैदानों में से एक यमुना गंगा मैदान का एक अभिन्न अंग है। अब क्या है, यमुना नदी से संबंधित सरकारी पहल हुई हैं। क्या क्या हुई हैं? यमुना एक्शन लिया जाएगा, मतलब यमुना नदी पे जो सरकारी पहल की गई उसमें यमुना पे एक्शन लिया जाएगा, जो फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार की 6 सूत्रीय कार्य योजना ये शुरुआत की जाएगी 25 फरवरी 2000 तक को साफ करने की, मतलब अब से लेकर 2025 फरवरी तक साफ करने के लिए ये योजना जो एक्शन प्लान है यमुना का वो शुरुआत है किया जाएगा। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम, जहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है, स्थल पर गंगा में कहाँ मिल जाती है, ठीक है, बेसिन। महत्वपूर्ण बांध लखवार, व्यासी बांध उत्तराखंड में और ताजेवाल बैराज बांध हरियाणा आदि में इनके महत्वपूर्ण बांध स्थित हैं। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ क्या क्या है? चंबल, सिंध, बेतावा और केन। ये आपके ज्योग्राफी में भी काम आ जाएगा। इसका स्रोत निचली हिमालय पर्वतमाला में बंदरपुर शिखर के दक्षिण पश्चिमी किनारों पर 6387 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर पे स्थित है। इसका स्रोत कहाँ से है वो बता रहा है। स्रोत जो है हिमालय पर्वतमाला में बंदरपुर शिखर के दक्षिण पश्चिमी किनारों पर है, ठीक है। और कितने मीटर की ऊंचाई पे है ये? 6387 मीटर की ऊंचाई पे है। ये चारधाम यात्रा पे मुख्य बिंदु है। आप इसको इस तरीके से पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है भीमताल की झील पे। अब देखिए, ये जो आप टॉपिक देख रहे होंगे उत्तराखंड से रिलेटेड है, बिकॉज अभी हम उत्तराखंड का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मई का करंट अफेयर है। भीमताल झील पे चर्चा में क्यों आया ये? नैनीताल जिला मुख्यालय के निकट वन में लगी भीषण वनाग्नि से निपटने के लिए राज्य सरकार ने भीमताल झील से जल लाने और प्रभावित वन क्षेत्रों पर छिड़काव करने के लिए सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का तैनात किया। क्योंकि आपको पता है इस टाइम गर्मी इतनी हो रही है, तो वहाँ निकट जो जंगल है, वन है, वहाँ पे आग लग गई थी। तो भीमताल का जो झील है वहाँ से जल को प्रवाह करने के लिए, छिड़काव के लिए, जिससे कि बुझाया जा सके, उसके लिए MI-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? भीमताल झील उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले की सबसे बड़ी झील है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसे भारत का झील जिला कहा जाता है, ठीक है। भारत का झील जिला कहा जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के दूसरे पांडव भीम के नाम पर रखा गया था। इसे प्रसिद्ध महाकाव्य जो है उनके दूसरे पांडव कौन थे? भीम। उनके नाम पर ये रखा गया है। यह एक प्राकृतिक झील है, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति का श्रेय भूपर्पटी के खिसकने के कारण उत्पन्न हुई कई भ्रंश को दिया जाता है, ठीक है।
इस झील का निर्माण वर्ष 1883 में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था और इस पर एक चिनाई वाला बांध बनाया गया था। उस पर बाद में बांध बनाया गया था चिनाई वाला, लेकिन 1883 में क्या हुआ था, ये ब्रिटिश काल के दौरान ये झील का निर्माण किया गया था। झील के चारों ओर समृद्ध वनस्पति और जैव पारिस्थितिकी तंत्र है। साथ ही झील के चारों ओर पहाड़ी ढलानों पर देवदार एवं ओक के घने वन भी हैं। सर्दियों के महीनों में यह कई प्रवासी पक्षियों का आवास होता है। क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रसिद्ध प्रजातियां जैसे कौन कौन, बुलबुल, वाल, क्रीपर, एमराल्ड डव, ब्लैक ईगल और टॉनी फिश आउल शामिल हैं। ठीक है। झील के केंद्र में एक द्वीप है जिसे एक कांच वाटिका के साथ पर्यटकों के आकर्षण के रूप में विकसित किया गया है। अब देखिए वहाँ पे, यहाँ पे कई लोग सर्दियों में घूमने जाते हैं। अब मई में आप देख रहे होंगे, इस टाइम पे गर्मी इतनी पड़ी है, कई लोग वहाँ घूमने जाया करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या, एक पॉइंट है, मतलब टूरिस्ट पॉइंट जैसा है जहाँ पे लोग घूमने आया करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हमारे सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए हैं। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, टॉपिक धीरे धीरे कवर किए जाएंगे, बिकॉज एक साथ सारे टॉपिक आप कवर करने में याद भी नहीं कर पाएंगे। तो जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वो होते हुए मई की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करनी है, तो आप शुरू से देखेंगे तो आपको याद करने में टॉपिक्स आसानी होगी। इसकी वीडियो में और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे, आप उसको देख लीजिएगा और डाउनलोड करके। बाकी तब तक के लिए आप इसे तैयार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।